सुनने से कान में दर्द हो जाता है जब इनकी गंदगी को इनके सामने प्रदर्शित किया जाता है और इनके सामने पेश किया जाता है, तो ये मिसगाइड करने का काम इस देश के अंदर करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आपने देखा एनसीआरबी का डाटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका डाटा, डकैती, फिरौती, इस देश के अंदर मर्डर्स, इस देश के अंदर रेप और रेपिस्टों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ते हैं। ये कितना बड़ा निंदनीय बात है। क्या ऐसे ही होना चाहिए इस देश के अंदर? क्या ऐसे ही होना चाहिए? जवाब देखिए, ये टाइटलर सज्जन के पार्टी है, ये सज्जन के पार्टी है, सज्जन कुमार के पार्टी है। 1984 में देश भर में लाखों सिख की हत्या करा करके और सज्जन कुमार टाइटलर को मंत्री बनाते थे। राजीव गांधी का हत्या हो गया, ठीक है, और राजीव गांधी का हत्या हुआ और सुनिए, और डीएमके बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रहा था, तो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी कहती थी कि डीएमके पर कार्रवाई करो, डीएमके पर कार्रवाई करो, ठीक है। भारत माता की जय। अच्छा सुनिए, कार्रवाई करने में टाइम तो कुछ लगता है। जब कार्रवाई करने लगे वाजपेयी सरकार, तो सोनिया गांधी बोला कि विपक्ष को तोड़ रहे हैं, अरे तुम तो अपने पति की हत्या के फायदा उठाता है तुम सत्ता के लिए। कांग्रेस पार्टी जो है, जो अपने पार्टी को हत्या करवा करके नेता को उसका फायदा उठाता है कि नहीं उठाता है? बोले कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, ना तो हम कांग्रेस के प्रवक्ता है, प्रवक्ता आप किसी पार्टी के होंगे, हम तो इस देश की जनता के प्रवक्ता है, इस देश की जनता है। मैं कहना चाहता हूं, क्या आपने सुना कि कांग्रेस की बयानबाजी मेरे मुंह से? क्या किसी पार्टी विशेष की बात सुनी? नहीं। इस देश की जनता को रोजगार चाहिए। इस देश के अंदर बेरोजगारी का स्तर जो सर्वोपरि पर जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के अंदर ये आश्वासन दिया था, इस देश के युवाओं से, रोजगार और बेरोजगार युवाओं से, सुनिए करोड़ लोगों सुनिए, गरीबी से ऊपर उठा रहे हैं। अरे 25 करोड़ गरीबों को इस देश के अंदर बीजेपी की लीडरशिप का बयान आता है कि 80 करोड़ देशवासियों को हम 5 किलो राशन कंटिन्यू मुफ्त में दे रहे हैं। जब 25 करोड़ देशवासियों को इस देश के अंदर गरीबी से उठाने का काम कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 80 करोड़ देशवासियों को उनको क्या राशन की जरूरत पड़ गई? राशन की उसको जरूरत पड़ेगी जो निम्न स्तर का व्यक्ति होगा, गरीबी से जूझ रहा होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, और आज इस देश के अंदर 70 पेपर लीक हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। एसएससी का पेपर भी लीक हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग का पेपर इस देश के अंदर लीक हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। अब मैं सुन रहा था कल नरेंद्र मोदी जी को, मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, उनकी रैली में सुन रहा था, वो बोल रहे थे अपने रैली के मंच से, वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि बिहार के अंदर रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। अरे रोजगार देने के नाम पर उन पेपरों की ठगी करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कहां बैठी हुई है? कहां उनका सेंट्रल मिनिस्टर बैठा हुआ है? कहां उनका एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है? क्या उनका? सुनिए, कांग्रेस के समय में एग्जाम होता था, लालू के बेटी एमबीबीएस, लालू के दूसरा बेटी एमबीबीएस, ठीक है, और बिहार टॉप, ठीक है, केजरीवाल के आईआईटी में एडमिशन, केजरीवाल जैसे भ्रष्ट के महाराजा के कारण आईआईटी में एडमिशन, और कांग्रेस के टाइम में अनगिनत जो है से पेपर लीक होता था। उसके बाद कहे 80 करोड़ के जो है कहा राशन देते। सुनिए पहले सुन लीजिए, सुनिए, मनमोहन सिंह के 2 साल के कार्यकाल में महंगाई दर ज्यादा, विकास दर कम था। आप लोगों को गरीबी बढ़ाए देश में, इसके चलते जैसे मोदी सरकार को आके 80 करोड़ को अनाज देना पड़ा। इसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है जो गरीबी देश में बढ़ाई। कांग्रेस पार्टी ने, इनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने देश में गरीबी बढ़ाई है, इसलिए मोदी जी राशन बांट रहे हैं। देखिए, अच्छा, गरीबी बढ़ाई है इसलिए राशन बांट रहे हैं। इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार की बात किसने कही थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी सत्ता में आने से पहले। आप ये बताएं, कितने एप्लीकेशन फॉर्म इस देश के अंदर भरे गए और कितने कितने अभ्यर्थियों ने उसके लिए आवेदक फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद कितने लोगों के सिलेक्शन हुए और कितने लोगों के रिजेक्शन हुए इस देश के अंदर? क्या भारतीय जनता पार्टी डाटा शो करेगी? क्या उनके एजुकेशन मिनिस्टर शो करेंगे? क्या आप ये बताइए, इस देश के अंदर
शिक्षित भी नहीं होने देना चाहती भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के अंदर 5,000 स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करने वाले लोग, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश का नौजवान, इस देश का बच्चा ना पढ़े ना लिखे, और जब पढ़ लिख गया तो इनकी कुर्सी को इनसे हटाने की काम करने का उसके अंदर ताकत आ जाएगी, उसके अंदर समक्षता आ जाएगी, उसके अंदर साक्षरता दर आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इस बात को नहीं चाहती।